नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है चटाई। राजीव, तुम माँ जी को समझाते क्यों नहीं? पलंग पर सोया करें, ठंडियां बढ़ गई हैं और उन्हें तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। यूं उन्हें नीचे चटाई पर सोते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। आखिर किस बात की कमी है हमारे घर में? मैंने उन्हें कहा पलंग पर सोने के लिए तो उन्होंने कहा बहू मेरी आदत है ऐसे सोने की। चटाई पर चादर लगाती प्रिया अपने पति से बता रही थी। लैपटॉप पर काम कर रहे राजीव ने कहा, यार तुम माँ को बेकार के सवाल से परेशान मत किया करो। तुमको आए अभी महज 1 साल हुए हैं, लेकिन मैंने जब से होश संभाला है बचपन से आज तक उनको चटाई पर ही सोते देखा है। लेकिन राजीव, तुम समझ नहीं रहे हो बात को। एक तो ठंडियां बढ़ गई, ऊपर से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। आजकल उनकी अस्थमा की परेशानी भी बढ़ गई है। प्रिया ने कहा, बाबूजी भी कुछ नहीं बोलते। मुझे तो माँ बाबूजी का रिश्ता ही समझ नहीं आता। माँ जी आगे से चलकर कभी एक शब्द भी नहीं बोलती उनसे। अगर बाबूजी कुछ कहते भी तो बिना किसी बातचीत उनका काम करके हट जाती हैं। जब माँ जी कुछ बोलती नहीं बाबूजी से तो उनके साथ कमरे में कैसे रहती हैं? मेरी समझ से तो बाहर है ये बात, प्रिया बोले जा रही थी। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने देखा कि उसकी ननंद रिया का व्हाट्सएप मैसेज है। उसने मोबाइल उठाकर मैसेज पढ़ा तो खुशी से उछल पड़ी। राजीव, कल रिया दी और प्राची दी आ रही हैं। क्या सच? फिर तो कल बहुत मजा आएगा, राजीव ने कहा। प्रिया की ससुराल में उनकी 2 शादीशुदा ननदें और सास ससुर थे। नंदों के साथ भी प्रिया की अच्छी बनती थी। प्रिया को अपना ससुराल अपने मायके से ज्यादा पसंद, क्योंकि यहाँ उसके पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं थी। सब उसको बहुत प्यार करते थे, क्योंकि राजीव सबका लाडला था। खासकर प्रिया की सास शांति जी की तो उसमें जान बसती थी। व्यवहार कुशल शांति जी ने सबको प्यार के सूत में बांध रखा था। क्या बहू, क्या बेटियां, सबको बराबर प्यार और अपनापन उनसे मिलता था। बिन माँ की बेटी प्रिया जब अपने ससुराल आई तो शांति जी के रूप में उसे माँ मिल गई। लेकिन प्रिया को कुछ परेशान करता तो वह शांति जी का हमेशा जमीन पर चटाई बिछाकर सोना। अगले दिन सुबह सुबह प्रिया की नंदें घर आ गईं। रिया प्राची अपने माँ पापा से मिली। शांति जी को देखकर रिया ने कहा, माँ ये कैसी हालत बना रखी है आपने? आप अपनी दवाइयाँ तो ले रही हैं ना? तभी राजीव ने आकर कहा, मुझे तो कोई पूछ ही नहीं रहा। तब प्राची ने कहा, क्यों रे राजीव, तू माँ का अच्छे से ख्याल नहीं रखता? मेरी माँ तुम्हारी माँ कब से हो गई? माँ सिर्फ मेरी। कहते हुए राजीव ने शांति जी को गोद में अपना सिर रखते हुए कहा, माँ आप सिर्फ मेरी हो ना? बता दो प्राची को, देखो क्या कह रही है। तब शांति ने कहा, राजीव के सिर को प्यार से सहलाते हुए कहा, कहने दे इनको जो कहना है। किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला। तू सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है और मैं तेरी माँ। अब तुम दोनों बहनें मेरे बेटे को परेशान करना बंद करो। बड़ा आया माँ का बेटा रज्जू। प्राची प्यार से राजीव बुलाती थी। तभी अपनी माँ का ख्याल नहीं रखता, प्राची ने कहा। राजीव ने कहा, देखो माँ, फिर मुझे रज्जू कहा। प्राची ने फिर राजीव को चिढ़ाते हुए कहा, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा तुझे रज्जू, क्योंकि तू ही रज्जू हर वक्त माँ के पास हमारे शिकायत लेकर जाता था, रोता रहता। अब तो बड़ा हो जा। तब रिया ने कहा, अरे अब बस करो तुम दोनों, जब देखो लड़ते रहते हो। वो देखो बच्चे और प्रिया भी हंस रहे हैं। भाई बहनों की मीठी नोकझोंक के बाद सबने साथ मिलकर चाय नाश्ता किया। दोपहर में रिया प्राची एक साथ बैठकर बात कर रही थी। तभी प्रिया ने वही बात, दीदी से चाहती हूँ कि इस बार आप लोग माँ को समझाएं कि अब वो चटाई पर ना सोया करें। कमरे में पलंग बाबूजी सोते हैं, लेकिन मैंने बहुत बार नोटिस किया है माँ जी बाबूजी के कहने पर भी पलंग पर नहीं सोती। मैंने तो ये तक बोला कि दूसरा सिंगल बेड डाल देती हूँ, लेकिन वो तैयार ही नहीं है। सिर्फ एक समय खाना खाती हैं। उनकी तबीयत भी अभी ठीक नहीं रहती। आप लोग ही देखो कैसी हालत हो गई उनकी। कौन कहेगा कि उनकी उम्र से भी 50 साल की है? रिया ने कहा, प्रिया ये बात मैंने जब से होश संभाला तब से समझा रही हूँ, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती। राजीव तो कितनी बात जिद करके उनके साथ भी सो जाता था। अगर आप नीचे सोएंगी तो मैं भी यहीं सोऊंगा। लेकिन उन्होंने राजीव को अपनी कसम दी थी कि आज के बाद वो कभी जिद ना करे, वरना माँ घर छोड़कर चली जाएगी। उसके बाद राजीव ने इस बात के डर से कुछ बोलना ही छोड़ दिया। तभी राजीव ने कहा, अरे बाहर तीनों देवियां एक साथ पार्टी हो रही है, ये रहे गर्मा गर्म समोसे जलेबियां। तभी प्रिया के ससुर जी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, राजीव, रिया, ये जल्दी आओ, देखो तुम्हारी माँ को क्या हो रहा है। राजीव के हाथ से समोसे और जलेबियां जमीन पर गिर गए। वो भागता हुआ माँ के कमरे की तरफ तेजी से दौड़कर भागा। देखा तो उनकी माँ जमीन पर तड़प रही थी, लेकिन उसके बाबूजी को उन्हें छूने से मना कर रही थी। उसने देखा उसकी दवाई भी खत्म हो गई है। गोद में अपनी माँ का सिर लिए राजीव गुस्से में चिल्लाया, प्रिया, माँ को दवाइयाँ कहाँ हैं? जल्दी लाओ। प्रिया ने देखा तो दवाइयाँ उसे घर में कहीं नहीं मिल रही थी। सारी शीशी खाली। राजीव ने अपनी माँ को गोद में उठाया और कार में बिठाकर अस्पताल लेकर गया। उसने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कार से निकालकर अपनी गोद में उठाया ही था कि शांति जी ने कहा, बेटा मुझसे एक वादा करे। एक नहीं माँ, मैं 1000 वादे करूंगा, निभाऊंगा। तब आप एक बार
ठीक हो जाओ। कहते हुए उसने अपनी माँ को स्ट्रेचर पर सुलाया तो शांति जी ने राजीव का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, बेटा मैं चाहती हूँ तेरे पापा मेरे पार्थिव शरीर को हाथ न लगाएं, ना ही मुझे मुखाविन दें। मेरी चटाई की शांति जी की बात सुनते हुए मौजूद रिया, प्राची, राजीव सबके अपने पापा की तरह पास जैसे देखने लगे। तो उन्होंने अपनी नजरें झुका ली। अपनी बात आदि कहते शांति जी की हाथों की पकड़ ढीली हो गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और शांति जी की बात अधूरी हो गई। राजीव का रो रो कर बुरा हाल था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर माँ उससे ये बात क्यों कही। सोचते सोचते उनके कमरे में आकर उनकी चटाई पर बैठ गया। उसने चटाई उठाई और सीने से लगाकर रोते हुए कहा, माँ आ जाओ, माँ प्लीज एक बार अपने बेटे के लिए। मेरी माँ। तभी उसका हाथ छोटी छोटी डायरियों पर गया जो काफी पुरानी लग रही थी। उसने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया तो उसके होश उड़ गए। उन डायरियों के बीच उसे एक चिट्ठी मिली। उसे ढूंढते हुए रिया, प्राची और प्रिया कमरे में आई तो देखा राजीव भूत बना बैठा है। प्राची ने कहा, उठ राजीव, तुझे अभी मजबूत होना है, चल बाहर सब बुला रहे हैं। राजीव ने अपने आंसू पोंछे और बाहर गया। देखा तो उसके पापा उसकी माँ के पार्थिव शरीर के पास बैठी हुई थी। उसने तुरंत उसके बीच अपने पापा का हाथ पकड़ा और उनको कमरे में लेकर आया। आज उनकी आंखों में उनके लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। उसने अपने पापा से कहा, चुपचाप इस कमरे में बैठिएगा और मेरी माँ को छूने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना आपका सच आज मैं पूरे समाज के सामने सबको बता दूंगा। लेकिन ये सब करके मैं अपनी माँ के आखिरी सफर में कोई तमाशा नहीं चाहता। मुझे समझ आ गया माँ मुझसे क्या और क्यों कहना चाहती थी। अब आपकी भलाई इसी में है कि आप यहीं रहिए, राजीव के पापा ने कहा। और बाहर सब मेरे बारे में पूछेंगे तब क्या कहेगा। राजीव गुस्से में उनको घूरते हुए कहा, उनकी चिंता आप मत कीजिए, मैं देख लूंगा। शांति जी को अब मुखाविन देने की बारी आई तो राजीव ने कहा, रिया दीदी, माँ को आप मुखाविन देंगी, चलिए और माँ की इच्छा को पूरा कीजिए। तो रिया राजीव की तरह आश्चर्यचकित हो ध्यान से देखने लगी। उसने कहा, क्या कह रहा है तू? यह अधिकार तो तेरा है, मैं कैसे कर सकती हूँ? यह अधिकार तो बेटों का होता है। तब राजीव रिया को सबके बीच से एक किनारे लेकर आया। उसने डायरी के बीच मिली चिट्ठी रिया को देते हुए कहा, लो दीदी पढ़ो, माँ की चटाई करा, जो हम सब बचपन से जानना चाहते थे। पत्र में लिखा था, मेरे प्रिय बेटे राजीव, तुझे आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो एक ऐसा सच है जिसे हम दोनों कितना भी चाहें झुठला नहीं सकते। राजीव बेटा, मैं तेरी एक नहीं दो माँ है, जिसने तुझे जन्म दिया, दूसरी मैं जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तू हमेशा मेरा ही बेटा रहेगा, वो भी सबसे प्यारा। तुझे जब मैं अपनी पहली गोद में उठाया तब तू सिर्फ 3 माह का था, रिया 2.5 साल की और प्राची सिर्फ 1 साल की। तब मैंने तुझे अपने सीने से लगाया, तुझे अपना दूध पिलाया। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, लेकिन तेरे पिता से है, क्योंकि उन्होंने ना ही एक अच्छे पिता होने का फर्ज निभाया, ना पति होने का। उन्हें एक बेटा चाहिए था जो उनकी संपत्ति का मालिक हो, बुढ़ापे में उनका सहारा बने। उनकी नज़र में जो काम बेटे कर सकते हैं वो बेटियां कभी नहीं कर सकती। बेटे बेटी की इसी भेदभाव को मिटाने के लिए मैं चाहती हूँ कि मुझे मुखाविन रिया दे। बेटा, जरूरी नहीं कि पति पत्नी के बीच तलाक होने पर रिश्ते टूटे। मैंने अपने तन मन से तेरे पिता का त्याग बहुत पहले ही कर दिया था, लेकिन बच्चों के खातिर सामाजिक रिश्ता निभा रही थी। बेटे, इन बातों का मतलब ये नहीं कि तेरे लिए मेरे दिल में जगह नहीं। तू तो कल भी मेरा बेटा था, हमेशा रहेगा। तेरी यशोदा माँ, राजीव ने रोते हुए दीदी माँ चाहती थी कि उनको मुखाविन आप दो, ताकि समाज में एक मिसाल कायम हो, लोग बेटियों की माँ को कमजोर न समझें, न पुत्र की चाह में उनके साथ कोई धोखा ना हो। राजीव के दबाव डालने पर रिया ने अपनी माँ को मुखाविन दी। 13वीं के दिन राजीव अपनी माँ के तस्वीर के सामने खड़ा हुआ और उनके कहा, माँ, मैंने आपकी इच्छा पूरी की, लेकिन अब आपकी बारी है। अब हर जन्म में आप मेरी ही माँ रहना, हर रूप में। और कहकर फपक कर रो पड़ा। तभी प्रिया ने उसे संभाला और पूछा, राजीव, क्या बात है जो तुम इतना परेशान कर रही है? तुम क्या छिपा रहे हो और तुम बाबूजी से क्यों नहीं बात कर रहे? तब राजीव ने प्रिया के आगे वो डायरी बढ़ा दी जिसमें लिखा था, 2 बेटियों के पिता होने के बाद आलोक का व्यवहार शांति जी के प्रति एकदम क्रूर हो गया। बेटे की चाह में उन्होंने अपनी प्रेमिका से नाजायज संबंध रखे और जब बेटे का जन्म हो गया तो शांति जी के सामने शर्त रखी कि या तो उनकी प्रेमिका से शादी और बेटे को स्वीकार करें, नहीं तो उनका घर छोड़कर चली जाएं। अनाथ शांति जी के पास मायके में भी कोई नहीं था जो कही जा सके। बेटियों के अच्छे भविष्य के लिए उन्होंने अपनी सौतन के साथ रहना स्वीकार कर लिया। लेकिन उस दिन उन्होंने आलोक जी से कहा, बेटियों के भविष्य के लिए मेरा आपके साथ रहना मजबूरी है, लेकिन आज के बाद हमारे बीच पति पत्नी के सारे संबंध खत्म। उस दिन से शांति जी ने चटाई पर सोना शुरू कर दिया और आलोक जी का त्याग कर दिया। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। शादी के मंडप में आने से पहले ही उन दोनों का भयंकर रोड एक्सीडेंट हुआ और आलोक जी को प्रेमिका का देहांत हो गया। 3 महीने के राजीव को जब शांति जी ने देखा तो देखते ही रह। आलोक जी का सिर्फ पैर फ्रैक्चर हुआ था। आलोक जी को लगा शायद अब इसके बाद शांति का व्यवहार बदल जाए, लेकिन शांति जी के जैसे तैसे अपने वादे पर कायम रही। लेकिन राजीव के लिए उनके दिल में अपार ममता थी। उन्होंने तीनों बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं किया, बल्कि राजीव को अपनी बेटियों से ज्यादा ही प्यार दिया।
डायरी में अपनी सौतन को अपने सामने देखने का दर्द, पति की बेवफाई और उनके ऊपर किए एक एक जुल्म की दास्तां लिखी थी। कैसे आलोक जी ने अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने उनके साथ साथ उनकी बेटियों को भी 2 दिन घर में कैद रखा, खाना तक खाने के लिए नहीं दिए। 1 साल की प्राची को शांति जी ने अपना दूध भी नहीं पिला पा रही थी। भूख से बेटियां रो रही थी, जिसे देखकर भी आलोक जी का दिल नहीं पसीजता था। आखिर में हार कर शांति जी ने बात मान ली। डायरी पढ़ते पढ़ते प्रिया की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दरवाजे पर खड़ी रिया और प्राची को भी अब सच पता चल चुका था। राजीव ने कहा, प्रिया, मैं कितना अभागा हूँ जो मैंने मेरी माँ के कोख से जन्म नहीं लिया। मेरी वजह से मेरी माँ और बहनों को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। अब मुझे समझ आया क्यों पैसा होते हो भी मुझे प्राइवेट इंग्लिश स्कूल और दोनों दीदी को पापा सरकारी स्कूल भेजते थे। ये सच जानकर मैं उनका भाई नहीं, मेरी वजह से उन लोगों की माँ की जिंदगी खराब हुई। उनको मुझसे नफरत होने लगेगी। किस मुंह से मैं उनका सामना करूंगा। तब दरवाजे पर खड़ी रिया ने कहा, जैसे बचपन से करता आ रहा है। तब प्राची ने कहा, रज्जू, तू अभी भी बुद्धू ही है। हम कल जैसे थे एक दूसरे के साथ वैसे ही आने वाले कल में भी रहेंगे। इसमें तेरा कोई दोष नहीं। हम तुझे सजा क्यों देंगे या नफरत क्यों करेंगे। और माँ ने तो डायरी में लिखा है ना कि तुम तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ हर मुश्किल में खड़े रहना। हम जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। तू अपने दिल में किसी तरह का बोझ निकाल दे। सच दीदी, हमने अपनी माँ को खो दी है, अब अपना भाई नहीं खोना चाहते। और तीनों भाई बहन एक दूसरे से गले लगकर आज खूब रोए। तभी आलोक जी आए। उन्होंने कहा, देखा, तू बेकार में चिंता कर रहा था। ये लोग तुझे छोड़ने की कोई सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हर लड़की को अपना मायका जो प्यारा है। कोई लड़की अपना मायका नहीं छोड़ सकती, वरना समाज और ससुराल उनको ताने देगा। तब रिया ने कहा, ऐसा कुछ नहीं पापा, हम मायका छोड़ सकते हैं लेकिन अपना भाई नहीं। इसलिए हम दोनों भी आज से ही आपको छोड़ रहे हैं। तब राजीव ने कहा, दीदी, दोनों नहीं तीनों। मुझे इनकी प्रॉपर्टी और पैसा कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आज से ही इनका घर छोड़कर जाऊंगा, क्योंकि मैं उस शख्स के साथ एक छत के नीचे एक पल भी नहीं रह सकता जिसने मेरी माँ को इतना तकलीफ दी हो। और सभी बच्चे उनको छोड़कर चले गए। आलोक जी दूर खड़े बच्चों को जाते देखते रह गए। आज उनके पास उनका घर और पैसा उनके साथ रह गया, जिसका उनको पूरी उम्र घमंड था। उनके पास आज पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। आज प्रिया को उनकी अपने सास के दर्द का एहसास भली भांति हो रहा था। उसके दर्द सोच सोच कर उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।